आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ वर्ब, नाउन और एडजेक्टिव के थोड़े से उलट फेर से मीनिंग बदल जाते हैं और इसी वजह से आप में से बहुतों को कन्फ्यूज़न होता है इसके यूज़ के रिगार्डिंग। तो अपना कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला वर्ड है ब्रिंग अप और अपब्रिंगिंग। ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब पालन पोषण करना होता है। अगर इसको वाक्य में यूज़ करें तो माँ बाप अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रेन। पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रेन। इस वाक्य में ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब की तरह यूज़ हुआ है। अब अगर अपब्रिंगिंग की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है परवरिश। अब आप सोच रहे होंगे कि अपब्रिंगिंग में तो आईएनजी लगा है तो यह एक नाउन कैसे हुआ। तो आपको बता दूं, जब हम किसी वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं तो वह एक वर्ब नाउन बन जाता है, मतलब जेरेंड बन जाता है। और जेरेंड एक प्रकार का नाउन ही होता है जो सब्जेक्ट या नाउन की तरह काम करता है। जैसे वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ, स्विमिंग इज़ एन एक्सरसाइज, रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ। तो इस वाक्य में वॉकिंग, स्विमिंग, स्मोकिंग ये सारे जीरेंड है। ये जीरेंड है और ये एक नाउन की तरह काम करते हैं। ठीक उसी तरह से अपब्रिंगिंग भी है। कमिंग टू द पॉइंट, अपब्रिंगिंग को सेंटेंस में कैसे यूज़ करते हैं चलिए देखते हैं। बच्चों की परवरिश हर माता पिता की जिम्मेदारी होती है। द अपब्रिंगिंग ऑफ चिल्ड्रन इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी पेरेंट्स। The upbringing of children is the responsibility of every parents। तो यहाँ हम upbringing को एज अ नाउन यूज़ किए हैं। नेक्स्ट वर्ड है ongoing या go on। तो पहले go on को समझते हैं। go on एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है करते रहा या जारी रहा, किसी काम को लगातार करते रहना। लेट्स हैव अ सेंटेंस। वह दिन भर गाना गाता ही रहता है। He goes on singing a song whole day। He goes on singing a song whole day। इस सेंटेंस में go में es लगा है क्योंकि यह एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और ही एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए। और एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह शिकायत करते ही रही। She went on complaining। She went on complaining। इस तरह से go went बन गया सिंपल पास्ट होने के कारण। इसी वर्ड को उल्टा कर दे तो ऑन गोइंग। ऑन गोइंग का मतलब होता है जो अभी चल रहा है या चलता हुआ, यानी जो अभी जारी हो। जैसे टोक्यो में चल रहे ओलंपिक गेम में पीवी सिंधु ने 2 मेडल जीता। पीवी सिंधु हैज़ वन 2 back-to-back medals in ongoing Tokyo Olympic Games। पीवी सिंधु हैज़ वन 2 back-to-back medals in ongoing Tokyo Olympic Games। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग और स्टैंड आउट। आउटस्टैंडिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है शानदार। जैसे वह नीले कपड़ों में शानदार लग रहा था। He was looking outstanding in blue dress। He was looking outstanding in blue dress। एक और एग्जाम्पल्स देखते हैं। दीपिका का खेल अब तक शानदार रहा है। द परफॉर्मेंस ऑफ दीपिका हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग सो फार। द परफॉर्मेंस ऑफ दीपिका हैज़ बीन आउटस्टैंडिंग सो फार। इसी वर्ड को फ्लिप कर दिया जाए तो ये बनता है स्टैंड आउट। स्टैंड आउट का मतलब होता है अलग से दिखाई पड़ना या नज़र आना। यह एक फ्रेजल वर्ब है। तुम्हारी कौन सी क्वालिटी तुम्हें भीड़ से अलग करती है। Which of your qualities stands you out of the crowd? Which of your qualities stands you out of the crowd? मतलब आपकी कौन सी खूबी है जिसकी वजह से आप भीड़ से अलग लगते हैं। तो एक बार फिर से रिकैप किया जाए। Bring up and upbringing, go on and ongoing, stand out and outstanding। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो समझ आया होगा। अगर यस तो प्लीज़ हिट लाइक बटन्स। स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।